तो हम लोग चैप्टर का शुरुआती चलते हैं टॉपिक से। ठीक है, मानव नेत्र इसका पहला टॉपिक। चैप्टर का नाम मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। अब रंग बिरंगा संसार में माने तो पूरा जो दुनिया है, तो मैंने व्हाइट एंड ब्लैक नहीं, कलरफुल, हर एक तरह का रंग। तो पूरा रंग का डिटेल भी इस चैप्टर में मिलेगा कि जो भी 7 रंग होता है बैजानी हफ्तीना लगा तो उसका फॉर्मूला आएगा, तो उससे तुमको पता चल जाएगा कि कलर कैसा कैसा होता है। अब स्पेक्ट्रम बारे में, इंद्रधनुष के बारे में, मानव नेत्र, कोई भी व्यक्ति हो जाता है मोतियाबिंद हो जाता है जो आँख से कम दिखना, वो सारा जवाब इसी क्लास में मिल जाएगा। तो आज इसका पहला क्लास है और इसका जो पढ़ाई होगा लगभग तो 2, 3 या 4 पार्ट्स में हो सकता है, क्योंकि एक दिन में पढ़ाना संभव थोड़ी है 2 घंटा। तो उसके लिए कम से कम 3 से 4 क्लास चलेगा। तो पहला जो टॉपिक है हमारा वो है 11वां चैप्टर का पहला टॉपिक, यानी कि 11.1 में है मानव नेत्र। मानव नेत्र माने कि इंसान के आँख। इंसान का आँख क्या है, एक बहुत ही कीमती हीरा समझिए, क्योंकि अगर यही नहीं रहेगा तो पूरा संसार अंधेरा हो जाएगा। तो मानव नेत्र क्या है सर? मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। हम लोग पहले भी जाने थे कि ज्ञानेंद्रिय हम लोग का 5 गो, उसके बारे में उसमें से एक ज्ञानेंद्रिय ये भी है आँख। आँख के बिना हम लोग देख ही नहीं पाएंगे, पूरा दुनिया एकदम पूरा ब्लैक 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 हो जाएगा, कुछ नजर नहीं आने वाला है। तो मानव नेत्र क्या है? इसका जवाब सर, मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान या कीमती ज्ञानेंद्रिय कह सकते हैं, बहुत ही कीमती है। क्योंकि अंधा व्यक्ति से अगर पूछा जाए तो दुनिया में उसको कुछ नजरे नहीं आएगा, तो फिर उसके लिए दुनिया बेकार है भाई। मतलब जिंदा रह के भी कुछ नहीं देख पाया था, तो खाली ऐसे बैठा हुआ है, तो उसको सहारा चाहिए। सहारा लेके भी कितना काम कर सकता है, खाना पीना, तो दुनिया तो घुमा ही नहीं। तो इंसान के लिए आँख एकदम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका डेफिनेशन भी और हो सकता है, यह हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है, क्योंकि हर रंग का पहचान वगैरह जो करेंगे वो सब तो सब मानव नेत्र से संभव है, क्योंकि मानव का इंसान का आँख ही नहीं जाएगा तो वो क्या कर सकता है, कुछ उसके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ऑप्शन है, क्योंकि हमारे पास में ज्ञान इंद्रियां 5, अब 5 ज्ञान इंद्रिया में से एक तो नहीं है, लेकिन हमको वो आनंद नहीं मिलेगा देख करके। लेकिन बाकी 4 से हम लोग क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ये सुन सकते हैं, इन सब से हम लोग कुछ न कुछ हद तक ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। लेकिन आँख जो है इंसान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जरूरी है। ठीक है, अगर वो सब नहीं रहे तब भी आदमी देख करके चल फिर सकता है, समझ सकता है, लेकिन अगर आँख ना रहे तो वो सबसे उतना परफेक्ट है कि इसका रिजल्ट नहीं मिल सकता जितना आँख से मिल सकता है। तो इसके लिए यहाँ पर देखो एक ऑप्शन ये भी दिया गया है कि अगर आँख बंद करके हम वस्तु को देखने का कोशिश करें तो क्या हो सकता है, दिखेगा तो नहीं, लेकिन बाकी जो मेरे पास ज्ञान इंद्रियां हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, गंध, स्वाद और ध्वनि सुन करके कान से हम लोग उसका कुछ पता लगा सकते हैं। स्पर्श करके त्वचा के स्पर्श करके हाथ से पता कर सकते हैं कि ये है क्या है, किताब है, कॉपी है, पेन है, क्या है, वो भी पता कर सकते हैं। तो कुछ सीमा तक पहचान कर सकते हैं, लेकिन 100 में से 100% तो हम लोग को उतना सब चीज एक्यूरेट तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप नहीं है। इसको छू कर हम बोल थोड़ी सकते हैं कि फिजिक्स का ही किताब है या तो हिंदी का है, बस कुछ तो है, बस इतना ही समझ सकते हैं। तो इस सब की वजह से आंखों को बंद करके रंगों का पहचान कर पाना असंभव हो जाता है, यानी कि इंसान के लिए मानव नेत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। बाकी काम तो कर सकते हैं लेकिन बिना आँख के थोड़ा मुश्किल है। ठीक, तो ये सब इतना सारा डिफिनेशन था इसका, मानव नेत्र क्या है सर, इसके लिए इतना सारा इसका खासियत खूबियां कि अगर इंसान का आँख ना रहे तो कई तरह की समस्याओं को झेलना पड़ सकता है। इंसान के लिए आँख बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, हाथ टूट जाए, कट जाए, फट जाए, बैलेंस कर लेंगे, लेकिन आदमी अंधा हो जाए तब तो फिर भाई दुनिया में रहने का मतलब नहीं निकलता है, पूरा बेकार हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार हम लोग क्या कह सकते हैं कि समस्त ज्ञान इंद्रियों में मानव नेत्र क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे कीमती है। पूरा शरीर के बॉडी पार्ट्स में हाथ कट जाए, कान कट जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आँख फूट जाए दोनों, तब तो भाई बहुत मुश्किल है, जीवन जीना, सर्वाइव करना मुश्किल है इंसान के लिए। आज के जमाना में देखने नहीं मिलेगा कि लंगड़ा जो है वो भी IPS है,
पुलिस ऑफिसर वो भी बना हुआ है, यूपीएससी भी कर ले है, तब भी है। लेकिन भाई अगर अंधा रहेगा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। मैंने अपाहिज आदमी कुछ कर सकता है, लेकिन अंधा आदमी तो क्या करेगा, कुछ नहीं। देखो थोड़ा सा कहानी याद आ गई किसका, खैर बाद में बात करेंगे इसकी। तो सर ये क्या है सर, सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है इसका जवाब, आखिर मानव का, इंसान का आंख जो है, मानव का, इंसान का जो आंख है इम्पोर्टेंट क्यों? ये जानवर का भी आंख का इम्पोर्टेंस उतना ही है जितना मानव के लिए है, क्योंकि उसके पास भी आंख नहीं रहेगा तो जन्नत में भटकते रहेगा, वो भी मर जाएगा भटकते भटकते। तो क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका जवाब यहाँ पर है, क्योंकि ये हमारे चारों ओर के रंग बिरंगे संसार को देखने के योग्य बनाता है। जो कलर्स है उसको देखने का, अनुभव करने का, वो आनंद महसूस करने का, वो सब आग के बदौलत ही होगा, बिना आग के संभव नहीं हो पाएगा। ठीक, मानव नेत्र और क्या है सर, अभी जितना भी बातें कर रहे हैं सर, सब मानव नेत्र के स्पेशल स्पेशल ही बातें हैं, इसका डिफिनेशन बहुत सारा दे सकते हैं। मानव नेत्र और क्या है सर, मानव नेत्र जो है सर कैमरा के बात है, इसको ऑब्जेक्टिव के लिए नोट कर लीजिए। कभी कभी ऐसे ऑप्शन में आता है कि मानव नेत्र निम्न में से किस प्रकार है या कैसा है, तो एक कैमरा जैसा है। जैसे कैमरा जब हम लोग देखते हैं ना, इसके बारे में और डिटेल में बाद में हम बात करेंगे, फिलहाल थोड़ा सा समझा देते हैं। जब कैमरा थोड़ा सा देखता है ना तो उसमें छोटा सा लेंस रहता है, उसी तरीके से हमारे आंख में भी एक लेंस रहता है, और वही हम लोग को अगर खराब होता है तो नहीं दिखता है, उसी को लगाने के लिए हम लोग चश्मा का इस्तेमाल करते हैं। तो लेंस का इस्तेमाल यहीं पर होगा, और कैमरा में भी सर लेंस होता है, और इंसान के आंखों में भी लेंस होता है, और इसी से वो देख पाता है अच्छा से। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि मानव का जो आंख है ना वो कैसा है, कैमरा जैसा। जैसे कैमरा से फोटो खींचता है वैसे ही आंख भी हम लोग को फोटो देखता है और वो सेव कर लेता है दिमाग में। ठीक, इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे, जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं, उस पर प्रतिबिंब बनता है। अब इसमें ऑब्जेक्टिव ये है सर कि जो हमारा फिगर जो है, प्रतिबिंब है, जो बनता कहाँ है सर, तो हमारा आंख का एक नाम है उसका रेटिना, या इसी को बोलते हैं दृष्टि पटल। ठीक, कभी दृष्टि पटल लिखा मिल सकता है या कभी रेटिना। तो इसका जो पूरा डायग्राम बनाएंगे, फोटो बना कर जब देखेंगे तो उसको हम लोग आगे देखेंगे, अभी नहीं। तो जब ये काम हो जाएगा क्लीन करने के बाद वो उसको देख लेंगे। तो ये जो रेटिना है उस पर क्या बनता है सर, तो प्रतिबिंब बनता है। ऑब्जेक्टिव ऐसे रहेगा कि निम्न में से किस पर मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, मानव नेत्र के किस भाग पर, तो याद रखना है रेटिना पे या तो फिर दृष्टि पटल, दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है ने, और ये होता क्या है सर, पर्दा टाइप में होता है। ठीक ना, इसके बारे में जब डायग्राम बनाएंगे उसमें शो करेंगे तो समझ में सब आ जाएगा। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, और इस झिल्ली को हम लोग बोलते हैं कॉर्निया या तो फिर स्वाक्ष मंडल। ध्यान देगा। अब सवाल दूसरा आएगा कि प्रकाश होके कहां से गुजरता है सर, तो प्रकाश होकर के जो नेत्र में प्रवेश करता है, इंसान की आंखों में प्रवेश करता है, जैसे अभी कुछ देख रहे हैं, तो जो रोशनी है आंखों में प्रवेश कर रहा है, तो वो कहाँ सर, तो एक झिल्ली होता है जिसका नाम है कॉर्निया सर, या इसी को बोलते हैं स्वच्छ मंडल। ये बार बार बोल रहे हैं कि जैसा ही आकृति बनाएंगे, डायग्राम बनेगा, फोटो बनेगा, उस समय में ये सबको शो किया जाएगा, नामांकन चित्र होगा, सब समझ में आ जाएगा इसके बारे में। यह झिल्ली नेत्र गोलक के अग्र पृष्ठ पर एक पारदर्शी उभार बनाती है, यानी कि जो हम लोग का आंख देखते हैं थोड़ा सा हल्का उठा नियन लग रहा है कि नहीं, जैसे छू के देख सकते हैं, हल्का सा आईना देखते हैं हल्का उठा हुआ है, तो उठा हुआ है तो वही कॉर्निया। इसके बारे में डायग्राम में बात कर लेंगे। नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होता है, ये तो हम लोग जानते ही हैं सर कि हम लोग का आंख लगभग कैसा है, थोड़ा गोल टाइप में है, कुछ इस टाइप में है। ऐसे तो गोल तो है पूरा, लेकिन सर यहाँ से थोड़ा हल्का सा, हल्का थोड़ा उभार टाइप में है, जो कि सामने वाला हम लोग को नजर आ रहा है। बाकी लगभग मेरा आंख, माने सभी का आंख गोल है पूरा, बस आगे वाला थोड़ा सा लेंस टाइप में, जैसे लेंस में कैसे होता है ऐसे, तो हल्का सा ये वाला हम लोग का आगे उठा हुआ है, और फिर उसके बाद में ये लेंस बना हुआ रहता है अंदर में, वो आकृति में हम लोग समझा देंगे। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश परावर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। हमारा जो आंख होता है, आंख का जो गोलाकार आकृति है, उसका व्यास कितना होता है, तो 2.3 सेंटीमीटर, बस इसके लिए व्यास का नाम याद रखना है। और व्यास का जो आकृति का जो मापन है वो कितना है सर, तो 2.3 सेंटीमीटर में हम लोग का जो आंख होता है, देख लो कि हम लोग का आंख कितना बड़ा होता है, इतना।
इतना ही होता है हम लोग का। और हल्का सा आगे वाला में क्या रहता है, उभार रहता है, माने कि इसका जो व्यास है एक छोर से दूसरा छोर, मानने कि हम लोग का इतना ही बड़ा, इतना ना, और देख सकते हैं इसको से कि इतना टाइप में, इतना बड़ा हम लोग का अंदर में रहता है, लेकिन दिखाई देता है इतना सा, थोड़ा सा सामने। पूरा जब खोलेगा तो हम लोग को पूरा दिखेगा जब पूरा निकालेंगे आप तो पूरा दिखेगा, माने कि इतना बड़ा दिखाई देगा, अंटर जैसा, बड़का अंटर रहता है ना 5 रुपये वाला उतना बड़ा। हाँ, आगे समझते हैं। जो इसका अधिकांश प्रकाश को जो परिवर्तन होता है, जो भी किरण पड़ता है वो कहाँ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। जैसे हम लोग जानते थे कि सर दर्पण में कोई भी आता था प्रकाश में परिवर्तन हो जाता है, ऐसे फटाक से। ठीक उसी तरीके से जो हम लोग का आंख है, आधा प्रकाश पड़ता है, परिवर्तन यहीं से हो जाता है। तो याद रखना है कि प्रकाश का जो परिवर्तन होता है, जो हम लोग के आंख में पड़ता है, वो होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर ही। आकृति में समझेंगे इन सबको बात को। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होता है जिसे बोलते हैं हम लोग परितारिका, याद रखना है, परितारिका। परितारिका किसे बोलते हैं, तो कॉर्निया के पीछे का एक संरचना होता है, डिजाइन, वो डायग्राम में हम समझाएंगे उस समय में, तो उसको बोलेंगे हम लोग परितारिका। और परितारिका क्या होता है, काम काम क्या करता है, परितारिका गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, ये इसका काम है। ऑब्जेक्टिव में ऐसे बनने का कि निम्न में से किसका काम है पुतली के साइज को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, तो परितारिका का काम है कि उसको कंट्रोल करना। अब इसके लिए थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। जैसे सपोज में हम लोग धूप में गए तो क्या होता है, हम लोग का जो पुतली होता है थोड़ा सकने लगता है, धीरे धीरे कैसे सकने लगता है, देखना कभी आईना में जाकर के चेहरा, और जैसे छाव में आवेंगे माने कि अंधेरा टाइप में, वो धीरे धीरे फैलने का कोशिश करेगा। तो इसका जो कंट्रोल कर रहा है ये किसके हाथ में है, तो यही है परितारिका के हाथ में। और ये क्या है सर, तो डायफ्राम है, माने कि स्ट्रक्चर डिजाइन है जिसके अंदर में आंख है जो कि कंट्रोल कर रहा है एक दूसरे से, ठीक है, उसी को इस तरीके से कंट्रोल करना इसका काम है, ठीक है। तारिका याद मत रखना सीआईडी वाला तारिका, तो परितारिका, ठीक है परी, ठीक है ना, तो आगे ध्यान देगा, ठीक है, आगे समझेगा, आगे वाला में बात को बहुत अच्छा तरीके से समझेगा, उसके बाद में इसका डायग्राम को समझेगा अच्छा से। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा, यहाँ प्रकाश छूट गया, हाँ, पुतली का काम क्या है, पुतली जो आंख में हम लोग का जो प्रकाश जाता है उसको नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है कि हमारे आंखों में कितना रोशनी जाना चाहिए जिससे हमारे आंखों को तकलीफ ना हो। हम लोग महसूस भी करते हैं कि जब बाहर जाते हैं या बाहर से अंदर आते हैं रोशनी से अंधेरा में, अपने आप जो आंख होता है एडजस्ट करता है, कभी दिखता है थोड़ा अंधेरा फिर धीरे धीरे फ्रेश होने लगता है। तो कुछ इस तरीके से जो काम है वो सब पुतली का ही काम होता है, यानी कि कंट्रोल करने का काम है इसका कि प्रकाश हमारा आंख में उतना ही आवे, ज्यादा ना आवे, ना तो आंख खराब हो जाएगा। ये पूरा कोशिश करता है कि हमारा आंख को कंट्रोल कर ले। अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, ये याद रखेगा। हाँ, अभिनेत्र लेंस जो हम लोग का लेंस है आंख में लगा हुआ, वो क्या सर, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, इसको जरूर याद रखेगा, ठीक। रेटिना क्या है सर, अब स्पेशल बात रेटिना के बारे में, तो रेटिना क्या है, रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है। झिल्ली मैंने सबको पता होगा, बायोलॉजी में 9th क्लास में पढ़ा होगा, तो उसका बाहरी परत को हम लोग झिल्ली समझते हैं। तो वही वाला बात है कि रेटिना क्या है सर, रेटिना एक कोमल बहुत ही नाजुक और सूक्ष्म झिल्ली है, हाँ बहुत छोटा और कोमल है, जिसमें बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है, यानी कि प्रकाश को पकड़ने वाले बहुत सारे कोशिका होता है जो कि प्रकाश को वहीं से पकड़ा जाता है। इसके बाद स्टार्ट होगा कि हम लोग का देखने का पूरा प्रक्रिया, जब वहां पर प्रकाश पहुंचता है तो कोशिका क्या करता है, उसको पकड़ता है प्रकाश को, और उसके बाद का आगे प्रोसेस यहाँ पर है। प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है। अब कोशिका सक्रिय होगा और फिर उसके बाद में विद्युत सिग्नल उत्पन्न करेगा, क्योंकि हम लोग को कैसे पता चलेगा, दिखाई देगा तो कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होना चाहिए, अंदर कुछ बदलाव चेंजेस होना चाहिए शरीर में, तो उसको विद्युत सिग्नल देगा, विद्युत सिग्नल उत्पन्न करेगा, और ये सिग्नल दृक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है। याद रखना है, दृक तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है, क्योंकि हम लोग इतना पहले भी सीख चुके हैं बायोलॉजी में
कि हमारा जो पूरा कंट्रोल है वो दिमाग के पास नहीं रहता है। तो वही तो हम लोग को बताएगा कि देखना क्या है। मैसेज की इन सिग्नलों को व्याख्या करता है, पहले देखता है कि अरे क्या क्या बात है भाई रे, उसका पूरा डिटेल समझाने का कोशिश करता है, वो सब दिमाग का काम है। और लास्ट में हम लोग अंततः इस सूचना से संबंधित करा देता है। और जिसमें हम लोग को कोई भी वस्तु को देखते हैं कि जैसा वस्तु है वैसा ही दिखाई देगा, कलम है तो कलम दिखाई देगा, कॉपी है तो कॉपी दिखाई देगा। तो ये कंट्रोल पूरा दिमाग के पास में होता है। ठीक है, इतना तो था इसमें आंख के बारे में, लेकिन अब आंख के डायग्राम के साथ समझेंगे नहीं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा सा समझ में भी आएगा ज्यादा। तो सबसे पहले ये एग्जाम में पूछा जाता है, वीवीआई है 5 नंबर के लिए। बोला यह जाएगा कि मानव नेत्र या मानव आंख, मानव की आंखों का नामांकन चित्र बनाए। तो ये बना करके और नाम लिख देना है, ये हो गया नामांकन चित्र। अगर बोल दिया कि मानव नेत्र का या तो फिर मानव की आंख का, कुछ भी बोल सकता है, तो सचित्र वर्णन, तो चित्र छापेंगे। और जितना नाम हो सके याद रखना, 5 गो 6 को 10 गो जो भी याद रख पाओगे उतना, और उसमें से 4-5 गो कम से कम मिनिमम 5 गो का व्याख्या कर देना, लिख देना कि नेत्र गोलक ये है, रेटिना ये है, इसका ये काम है। तो उसका भी हम फिर से समझाते हुए एक बार और समझते हुए चलेंगे। और नाम लिखने के बाद में उसको व्याख्या करना भी थोड़ा सा आसान ही है, कुछ कुछ का लिख देंगे काम हो जाएगा। ठीक, तो पहले हम लोग समझते हैं कि देखो ये हमारा इंसान का आंख है, देखने में कैसा लग रहा है, थोड़ा सा गोल गोल, थोड़ा थोड़ा, खाली सामने वाला नहीं है उठा हुआ है। अब इसको अगर हटा देते हैं तो गोल ही तो है लगभग मिला जुला के। तो आंखों का आकृति गोल आकार के है, तो इसको हम लोग नेत्र गोलक बोलते हैं। ये देखो बाहर साइड में, बाहर साइड में इसका आकृति को दर्शाने के लिए यहाँ पर दिखाया गया है, तो इसको हम लोग बोलेंगे नेत्र गोलक। नेत्र गोलक क्या है सर, हमारा आंख लगभग गोल आकृति में है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेत्र गोलक। सीधा सीधी बात में। अब छोटा छोटा बात को ध्यान देना, देखो ये है लेंस हमारा आंख का, ये वाला है लेंस, इसका बगल में भी हम यहाँ पे लिख दिए हैं नेत्र लेंस, इसको नाम हो सकता है, या तो फिर क्रिस्टलीय लेंस भी बोलते हैं। और यही हमारे पास, हम लोग जानते थे कि उत्तल लेंस क्या करता है, पूरा का पूरा रोशनी आता है और फोकस पे मिला देता है, पूरा रोशनी को एक जगह इकट्ठा करता है और हमारा फोटो बन करके पीछे तैयार, और उसी को हम लोग को दिखा देता है। और सीधा सीधा समझो कि जो हमारा मानव का आंख है एकदम सेम टू सेम कैमरा जैसा काम करता है। कैमरा में शटर होता है, हम लोग के शटर के जहाँ पर पलक होता है जो झपकते रहता है, उसमें भी यही होता है। फोटो खींचता है, सेव करना, प्रकाश आना, उसमें भी सब इसमें होता है। जब हम लोग कोई चीज देखते हैं आंख से, तो हमारा प्रकाश इधर से जाकर के इधर चला जाता है, इसको बोलते हैं प्रकाश स्नायु, यानी कि दृक् तंत्रिका, और यहीं से जाकर के दिमाग तक पहुंचाता है, विद्युत सिग्नल उत्पन्न करता है, और उसके बाद में देखने में हम लोग को मदद करता है। जब इधर से देखते हैं तो हमारा जो फोटो इधर नजर आता है, इधर आता है इसके अंदर के पेंदिया में। अब ये पेंदियम जिसको बोलते हैं हम लोग रेटिना या दृष्टि पटल। दृष्टि पटल मतलब समझ में तो आ ही रहा है कि दृष्टि दिखाई देगा वहां पे, तो यहां से टकरा करके यहां दिखाई देगा। अब यहाँ पर है श्वेत पटल, इसका ऊपर वाला भाग बीच वाला में श्वेत पटल, जो कि व्हाइट टाइप में होगा। श्वेत पटल नाम ही पता चल रहा है, इंसान के आंख के ऊपर देखते हैं कि हम लोग आंख देख सकते हैं कि व्हाइट है, पूरा पूरा व्हाइट, उजला उजला नजर आता है, माने कि उजला उजला मोटा थोड़ा सा परत से बना हुआ हम लोग का पूरा ऊपर से आंख है। बस सामने वाला में सब अलग अलग चीजें है, लेंस है, रेटिना है, पुतली वगैरह सब चीजें, बाकी हमारा पूरा आंख तो उजला ही उजला है, व्हाइट व्हाइट है। तो यही है मेरा श्वेत पटल, एक मास समझ लो, थोड़ा सा ऊपर से परत चढ़ा हुआ है, और वही है श्वेत पटल, या तो फिर स्क्लेरोटिक। कॉराइड इसका बीच वाला भाग हो गया, यहाँ पे ये वाला, यहाँ पर एक हो गया ऊपर, एक हो गया नीचे, और ये हो गया बीच में थोड़ा सा हल्का। खैर बहुत सारी चीज को भी और समझना है। आइरिस क्या है सर, ये वाला आइरिस, या इसी को बोलते हैं परितारिका। आइरिस देखो यहाँ पे थोड़ा सा हल्का। और सिलियरी मांसपेशियां जिसको हम लोग पचमाभी भी बोलते हैं, ये वाला देखो जो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का रेशा टाइप में रहता है, ये वाला जिस पर क्या है, ये लेंसवा है जो कि टांगा हुआ है, ये वाला जोड़ले है, यहाँ पर ये वाला जोड़ले है, और दोनों आपस में क्या है, दोनों को पकड़ के रख ले है, दोनों आपस में टांग ले है। अब उसके बाद में देखो ये वाला, ये जो आ रहा है बीचवा में, और यहाँ से ये वाला, और ये बीचवा में खाली जगह ही नजर आ रहा है, एक हम लोग बोलते हैं पुतली। यही सिकुड़ता है ऐसे करके, तो छोटा होता है पुतली थोड़ा, फिर बड़ा होता है। यही कंट्रोल करने का काम करता है कि ज्यादा प्रकाश में चले गए, आपको ज्यादा प्रकाश लग रहा है तो ऐसे करके थोड़ा सा छोटा कर देगा उसका।
फिर देखेगा कि हम लोग अंधेरा में आ गए थे, फिर उसको फैला देगा। मानने कि इसको धूप में कैसा ऐसे करके सटा देगा। तो देखना कि हम लोग का जो आंख होता है ना, उसमें जो हल्का सा ब्लैक टाइप में होता है, देखना है ना हम कभी, उसमें नजर आएगा कि एकदम छोटा हो जाएगा धूप में जाएगा बाद। जैसे छमाएंगे ना तो वो बड़ा कब हो जाएगा। तो ये चीज को तुम लोग फील कर सकते हो देख करके। तो ये हो जाता है हम लोग का पुतली। कॉर्निया, हम लोग का जो बाहर के देखो, साफ साफ देखो कि बाहर के जो भाग हम लोग का आंख वाला है वो उभरा हुआ नजर आ रहा है, उभरा हुआ नजर आ रहा है, तो वही है कॉर्निया। हमारे आंख के अगला वाला भाग जो उठा हुआ नजर आ रहा है तो ये कॉर्निया। जलीय द्रव या तो फिर नेत्रोज, यानी कॉर्निया के अंदर में और यहाँ पर जो पुतली वगैरह है उसके बीच में एक द्रव होता है, तो हो गया जलीय द्रव या नेत्रोज हो गया है। इसके बाद में ये वाला तो बोलना भूल ही गए थे, कचाव द्रव। हमारे आंख के अंदर में एक लिक्विड होता है, द्रव होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कचाव द्रव। तो यहाँ तक के बारे में जो जो थोड़ा थोड़ा भी याद रहेगा, 4 गो 5 गो का नाम याद रह गया तो वर्णन कर दो, तो आराम से 5 नंबर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? हमारा आंख काम करना, आराम से सूरज का प्रकाश पड़ना, यहाँ से जाते हुए ये कंट्रोल करता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब। इसके बाद में इसके पीछे जाकर के इधर फोटो बन गया, और यहाँ से प्रकाश जाकर के यहाँ पर दिमाग को सिग्नल दे दिया, और सिग्नल दिया तो कहा अच्छा ये वाला सामान है, और उसको देख लेता है। देखने का प्रोसेस यहाँ से शुरू होकर के लास्ट यहाँ पर कर जाता है। इस तरह से प्रकाश हमारे दिमाग तक पहुंच जाता है। और ये जो थोड़ा सा बना दिए है, ये हम लोग का मसल समझ सकते हैं, जिसमें ये मेरा आंख जुड़ा हुआ है सब लोग का, एक नीचे वाला परत में एक ऊपर वाला परत में, आंख आपस में जुड़ा हुआ वही वाला ये है। ठीक।